हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम आईटी सीरीज की तरफ से आईसीएस पार्ट 2 के लिए पब्लिश करदा बुक के चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज के टॉपिक इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को कवर करेंगे। तो आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से क्या मुराद है? पहले हम बात करेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जिसे इस्तेमाल करने के लिए 2 टाइम्स प्लस साइन का इस्तेमाल किया जाता है, ये एक यूनरी ऑपरेटर है। डियर स्टूडेंट्स, यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं हम प्रीवियसली इसके बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पे मैं बताता चलूं, एक ऐसा ऑपरेटर जो एक सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करता है, यानी आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर को एक सिंगल वेरिएबल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसे यूज कैसे करते हैं? आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं और फिर उसके बाद डबल प्लस साइन लगाते हैं, या फिर आप यही डबल प्लस साइन पहले भी लगा सकते हैं। इन दोनों में कुछ फर्क है जो अभी हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, लेकिन अभी फिल वक्त हम ये देखते हैं कि जब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये है कि आप वेरिएबल ए के साथ अगर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वेरिएबल ए में जो भी वैल्यू मौजूद है उस वैल्यू में एक का इजाफा कर दिया जाए, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू a प्लस 1। इसका भी वही मतलब है कि वेरिएबल a में जो भी वैल्यू मौजूद है उसमें एक का इजाफा करके जो भी रिजल्ट बनता है वो रिजल्ट असाइन कर दिया जाए वेरिएबल a को। डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी एक यूनरी ऑपरेटर है और ये भी एक सिंगल वेरिएबल या सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करता है, लेकिन ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर के एग्जैक्टली अपोजिट काम करता है। यानी इसकी मदद से आप किसी वेरिएबल में मौजूद वैल्यू में एक की कमी कर सकते हैं, एक डिजिट की कमी कर सकते हैं। और इसे भी इस्तेमाल करने के लिए आप वेरिएबल के नाम से पहले या वेरिएबल के नाम के बाद दोनों सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन दोनों में कुछ फर्क है जो कि अभी हम कवर करेंगे, लेकिन फिल वक्त हम ये देखेंगे कि a माइनस माइनस या माइनस माइनस a सिंपली अगर हम यूज करें तो उसका मतलब ये है कि वेरिएबल a में जो भी वैल्यू मौजूद है उसमें से एक नंबर कम कर दिया जाए, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल a में मौजूद वैल्यू में से एक डिजिट की कमी करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो वेरिएबल a को असाइन कर दी जाए। डियर स्टूडेंट, जैसे भी हमने कहा कि आप जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं इसमें जो डबल प्लस या डबल माइनस के साइंस का इस्तेमाल करते हैं उसे आप वेरिएबल के नाम से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वेरिएबल के नाम के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ बात करें इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, तो अगर आप डबल प्लस का साइन अपने वेरिएबल के नाम से पहले इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, और अगर हम डबल प्लस का साइन वेरिएबल के नाम के बाद इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प सा फर्क है प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट में। वो ये कि अगर आप एक सिंगल स्टेटमेंट के तौर पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसे वेरिएबल के नाम के बाद इस्तेमाल करें या वेरिएबल के नाम से पहले, दोनों सूरतों में ये बराबर रहता है। लेकिन कब? जब ये एक सिंगल स्टेटमेंट के तौर पे यूज हो रहा है, किसी एक्सप्रेशन में इसे यूज नहीं किया जा रहा, तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं या पोस्ट फिक्स का। लेकिन अगर आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किसी एक्सप्रेशन में किया तो फिर डेफिनेटली प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। हम इस डिफरेंस को एक प्रोग्राम की मदद से भी अभी कवर करने वाले हैं, लेकिन पहले हम जरा देख लेते हैं कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट इन एक्सप्रेशन से क्या मुराद है। यानी जब आप पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करें और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में यूज हो रहा होगा तो उसका मतलब क्या होगा। यहाँ पे हम इसे एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप सिंपली यूज करते हैं, एक आपका वेरिएबल है a और उसमें कोई भी डिजिट मौजूद है, कोई भी नंबर मौजूद है, कोई इंटीजर वैल्यू, और आप उसमें एक का इजाफा करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने a प्लस प्लस लिखा और सेमीकोलन लगा दिया, या प्लस प्लस a लिखा और सेमीकोलन लगा दिया, यानी आपकी स्टेटमेंट में इसके अलावा और कुछ भी ना था। इस सूरत में आपके पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स दोनों ही सूरतों में आपके वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा होगा। लेकिन जरा गौर कीजिए, आपको यहाँ पे राइट साइड पे एग्जांपल दिखाई गई है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट का इस्तेमाल एक्सप्रेशन में कैसे हो रहा है। x इज इक्वल टू a प्लस प्लस। अब यहां पर एक्चुअली आप ये कहना चाह रहे हैं कि वेरिएबल a में जो भी वैल्यू मौजूद है उसमें एक का इजाफा करके और वैल्यू असाइन कर दी जाए वेरिएबल x को।
लेकिन जरा गौर कीजिए कि यहाँ पे आपका जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो पोस्ट फिक्स फॉर्म में है, यानी वेरिएबल ए के बाद इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि सी इस तरह से काम करेगी कि वेरिएबल ए में जो भी वैल्यू मौजूद है उसमें एक डिजिट का इजाफा करके जो रिजल्ट बनेगा वो वेरिएबल एक्स को असाइन कर दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन का हिस्सा है, इसलिए पहले असाइनमेंट होगी उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करेगा। यानी आपके वेरिएबल ए में जो भी वैल्यू मौजूद है वो पहले वेरिएबल एक्स को असाइन कर दी जाएगी और फिर उसके बाद आपके वेरिएबल ए में एक डिजिट का इजाफा किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो स्टेप्स में इसे जाहिर किया गया है कि स्टेप वन में वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज ए, यानी आपके वेरिएबल एक्स को वो वैल्यू असाइन कर दी जाएगी जो कि वेरिएबल ए में मौजूद थी, और दूसरे स्टेप में ये होगा कि आपका जो वेरिएबल ए है उसमें एक का इजाफा कर दिया जाएगा। इस तरह से आपको ये बात जहन में रखनी है जब आप एक्सप्रेशन में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करें, तो जहन में रखिए पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो बाद में काम करेगा, पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी दूसरे वेरिएबल को। आइए एक प्रोग्राम की मदद से हम इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है int n is equal to 2। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया n और उसमें वैल्यू स्टोर कर दी 2। उसके बाद आपने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया int result और उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की। थर्ड लाइन में आपने कहा result is equal to 2 multiplied by n plus plus, और यहां पर देखिए कि आप जो n वेरिएबल है उसमें एक डिजिट का इजाफा करके एक्चुअली उसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 2 के साथ, और फिर जो भी रिजल्ट बने वो स्टोर करना चाहते हैं रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ऐसे ही काम करेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन नेक्स्ट दो लाइंस में हमने क्या किया कि सिंपली हमने वेरिएबल रिजल्ट में जो वैल्यू स्टोर थी उसे स्क्रीन पर प्रिंट करवाया, और जो वेरिएबल एन में वैल्यू स्टोर थी उसे भी हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवाया। तो आपके पास रिजल्ट ये आएगा कि आपके रिजल्ट नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो 4 की वैल्यू है। जरा एक मिनट के लिए रुकिए, 4 की वैल्यू कैसे हो सकती है, क्योंकि वेरिएबल n में तो 2 स्टोर था। तो अब 2 में जब 1 का इजाफा किया गया, जब आपने लाइन नंबर 3 में लिखा n प्लस प्लस, तो आप ये सोच रहे हैं कि 2 में 1 का इजाफा हो गया वो 3 बन गया, और 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो वो 6 बन जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 क्यों आ रहा है? तो एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। पहले आपकी लाइन नंबर 3 में जो डिजिट 2 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा n के साथ, और n में स्टोर था 2, तो 2 2 आर 4, और 4 का जो डिजिट है वो रिजल्ट नाम के वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपके वेरिएबल n में एक का इजाफा कर दिया जाएगा, यानी n प्लस प्लस, यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में काम करेगा, पहले n वेरिएबल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही वजह कि आप देख रहे हैं कि जब आपने वेरिएबल n को प्रिंट करवाया तो 3 की वैल्यू हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट हो रही है। अब हम बात करते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट की। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का क्या मतलब है? हम पहले ही कह चुके हैं कि अगर आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के नाम से पहले इस्तेमाल हो जाए तो उसे हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात बताना चलें कि जब आप एक्सप्रेशन में प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो इस सूरत में रिजल्ट आपके बिल्कुल डिफरेंट आएंगे एज कंपेयर टू पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जांपल है x इज इक्वल टू प्लस प्लस a। अब x भी एक वेरिएबल है और a भी एक वेरिएबल है, और आप अगर ये चाहते हैं कि वेरिएबल a में एक डिजिट का इजाफा करने के बाद जो रिजल्ट बनता है वो x वेरिएबल को असाइन कर दिया जाए, तो फिर आपने बिल्कुल ठीक लिखा, x इज इक्वल टू प्लस प्लस a। इस सूरत में पहले वेरिएबल a में एक का इजाफा किया जाएगा, उसके बाद जो रिजल्ट बनेगा वो x वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा। इसी चीज को दो स्टेप्स की सूरत में आपको दिखाया जा रहा है कि a इज इक्वल टू a प्लस वन, यानी पहले आपके वेरिएबल a में एक का इजाफा हुआ, और फिर x इज इक्वल टू a, यानी बाद में आपके वेरिएबल a की जो अपडेटेड वैल्यू है वो वेरिएबल x को असाइन कर दी जाएगी। तो यही फर्क है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स का जब वो एक्सप्रेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें एक प्रोग्राम की मदद से, तो वही प्रीवियस प्रोग्राम जो अभी हमने डिस्कस किया वो हम दोबारा से देखेंगे, लेकिन अब की बार हम बात करेंगे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ। तो हमारे पास वेरिएबल n है जिसमें 2 की वैल्यू स्टोर्ड है, उसके बाद हमने रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, और थर्ड लाइन में हमने कहा रिजल्ट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय प्लस प्लस n। अब क्या होगा? लाइन नंबर 3 में
पहले वेरिएबल n में एक का इजाफा होगा, वो बढ़कर 3 हो जाएगा और फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 6 बनेगा और 6 की वैल्यू रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दी जाएगी। अब अगर आप इन दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट करवाते हैं स्क्रीन पे, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 6 एंड 3 आएगा, यानी आपके वेरिएबल रिजल्ट में 6 की वैल्यू स्टोर्ड है, जबकि वेरिएबल n में अब 3 की वैल्यू स्टोर्ड है क्योंकि एक का इजाफा उसमें किया जा चुका है। तो यही फर्क है प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स में। और ये स्टूडेंट्स, आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम की मदद से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर को प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स फॉर्म में किसी भी तरह से यूज करते हैं, लेकिन एक सिंगल स्टेटमेंट के तौर पे यूज करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रीफिक्स फॉर्म यूज करें या पोस्ट फिक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया n और इसमें वैल्यू स्टोर की 2। इसके बाद मैंने क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज किया और मैंने प्रिंट एफ स्टेटमेंट इस्तेमाल की और मैंने लिखा वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल n, यानी जो भी वेरिएबल n में वैल्यू स्टोर्ड है वो मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है ये हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसकी डिटेल में मैं इस वक्त नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट लाइन पे जाके मैंने इस्तेमाल किया प्लस प्लस n। यहाँ पे मैं जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो प्रीफिक्स फॉर्म में इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने प्रिंट एफ स्टेटमेंट को दोबारा से इस्तेमाल किया और दोबारा से वेरिएबल n की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूं, तो मैंने इसे सेव किया, इसके बाद मैं इसे कंपाइल करता हूं और फिर मैं इसे रन करता हूं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब आपने प्रीफिक्स फॉर्म में इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज नहीं किया था तो आपकी जो वैल्यू स्टोर थी वो 2 थी, लेकिन जब आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज किया तो वो बढ़कर 3 हो गई। यहाँ पर मैं आपको ये चीज दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप प्रीफिक्स के बजाय यहाँ पे पोस्ट फिक्स फॉर्म में इसे यूज करें, तो मैं इसे रिमूव करता हूँ यहाँ से और n प्लस प्लस लिख देता हूँ। अब हमारा जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो वेरिएबल के नाम के बाद है, लेकिन समझने की बात यह है कि हम इसे एक सिंगल स्टेटमेंट के तौर पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन यूज नहीं हो रही। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसे कंपाइल करता हूँ और फिर मैं इसे रन करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए रिजल्ट आपके पास अब भी वही आ रहा है कि वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल 2 एंड वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल 3, यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर से पहले 2 स्टोर्ड था और बाद में 1 का इजाफा होके वो वैल्यू बढ़कर 3 हो गई। इट मींस कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर को प्रीफिक्स फॉर्म में यूज करें या पोस्ट फिक्स फॉर्म में यूज करें, जब आप एक सिंगल स्टेटमेंट के तौर पे इसे यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे एक एक्सप्रेशन में यूज कर रहे हैं तो बहुत फर्क पड़ेगा। एक और प्रोग्राम की मदद से उसे हम देखते हैं। मैं इस प्रोग्राम को क्लोज करता हूं और मैंने पहले से एक प्रोग्राम लिख कर रखा हुआ है एक्सप्रेशन डॉट सी के नाम से। मैं इसे ओपन करता हूं। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, दोनों इंटीजर टाइप वेरिएबल हैं a और b। उसके बाद मैंने क्लियर स्क्रीन फंक्शन का इस्तेमाल किया। मैंने a वेरिएबल में स्टोर की वैल्यू 10 और इसके बाद मैं कहता हूं b इज इक्वल टू a प्लस प्लस। अब यहाँ पे मैं जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो पोस्ट फिक्स फॉर्म में यूज कर रहा हूँ, यानी पहले वेरिएबल का नाम और फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम पहले भी स्लाइड में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से सी इसे रिजॉल्व करे। सी पहले ए वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर देगा बी वेरिएबल को और उसके बाद ए वेरिएबल में एक का इजाफा करेगा। इट मींस कि हमें जब आउटपुट लें, अगर हम ए और बी को प्रिंट करवाएं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो ए में 11 और बी में 10 की वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। और यहाँ पे दो लाइंस के अंदर मैंने प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर ए वेरिएबल और बी वेरिएबल, इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को स्क्रीन पर प्रिंट करवाया है। हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं इसे कंपाइल करता हूं और कंपाइल करने के बाद मैं इसे रन करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल ए 11, जैसा मैंने कहा, क्योंकि ए वेरिएबल में एक का इजाफा हो गया, लेकिन उससे पहले ही ए वेरिएबल की जो वैल्यू 10 थी वो बी वेरिएबल को असाइन हो चुकी थी, इसलिए आप देख सकते हैं कि वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल बी 10 आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे प्रीफिक्स फॉर्म में यूज करूं तो क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं a प्लस प्लस की जगह प्लस प्लस ए लिखता हूं और मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूं। सेव कर लिया हमने से, और अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि होगा क्या, कि पहले आपके वेरिएबल a में एक का इजाफा होगा, वो बढ़कर 11 हो जाएगा और फिर वो बढ़ी हुई वैल्यू असाइन हो जाएगी वेरिएबल b को। इट मींस कि दोनों वेरिएबल्स में अब जो वैल्यू स्टोर्ड होनी चाहिए वो 11 होनी चाहिए। तो इसे सेव मैं कर चुका हूं। मैं कंपाइल करता हूं इसे
और कंपाइल करने के बाद मैं इसे रन करता हूं तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल a 11, वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल b 11। तो डियर स्टूडेंट्स, हम समझ गए कि अगर आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर को किसी एक्सप्रेशन में यूज करते हैं जैसा कि आप यहां पे कर रहे हैं तो फिर प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे आपके पास।